नमस्कार, मैं हूं अश्विनी कुमार मिश्र। ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज भारत यात्रा पर आए हैं। ये उनकी पहली भारत यात्रा है। गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वो अहमदाबाद क्रिकेट स्टेडियम पहुंचे, जहां भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच टेस्ट मैच जहां खेला जा रहा था, उसको उन्होंने देखा भी। प्रधानमंत्री ने इसे लेकर ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच इस प्रतिस्पर्धा के केंद्र में वास्तविक सम्मान है, जो हमारे लोगों के बीच स्नेह और दोस्ती को दर्शाता है। एल्बनीज दूसरे ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री हैं जो 4 दिवसीय भारत यात्रा पर आए हैं। भारत यात्रा करने वाले वे अपने देश के ऐसे नेता हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अहमदाबाद भी गए। अहमदाबाद में प्रधानमंत्री एल्बनीज ने अपने ट्वीट में कहा, खेल मैदान से बाहर हम एक बेहतर दुनिया बनाने के लिए आपस में सहयोग कर रहे हैं। और आज दिल्ली में शुक्रवार को पहला भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन का भी आयोजन किया गया। हैदराबाद हाउस में भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर बैठक हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री दोनों नेताओं के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत हुई और दोनों देशों के संबंधों को और मजबूत करने और सहयोग को बढ़ाने पर विस्तार से चर्चा हुई। शिखर वार्ता के बाद दोनों नेताओं ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दोनों देशों के संबंधों को सहज, स्वाभाविक बताते हुए एक विश्वस्त भागीदार और रणनीतिक साझेदार भी बताया। कितनी महत्वपूर्ण है वर्तमान वैश्विक परिप्रेक्ष्य में ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज की भारत यात्रा, और कैसे ये यात्रा दोनों देशों के परस्पर संबंधों को नया आयाम दे रहा है, आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे इस विशेष कार्यक्रम में और जानेंगे विशेषज्ञों की राय। हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं अनिल वाधवा जी, जो कि फॉर्मर सेक्रेटरी हैं, सेक्रेटरी ईस्ट रहे हैं भारत के विदेश मंत्रालय में, और साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रोफेसर हर्षवर्धन पंत जी, जो कि डिस्टिंग्विश्ड फेलो हैं ORF यानी ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन दिल्ली में। हम चर्चा करेंगे अपने खास मेहमानों से, जानेंगे उनकी टिप्पणी, लेकिन आइए आपको दिखाते हैं क्या हुआ पहले भारत ऑस्ट्रेलिया शिखर सम्मेलन। मजबूत दोस्ती और द्विपक्षीय सहयोग को नई ऊंचाई देने वाली ये बड़ी पहल है। दिल्ली के हैदराबाद हाउस में पहली भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर बैठक के दौरान मित्रता और गर्मजोशी साफ देखी जा सकती थी। बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व वहां के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीजी ने किया। दोनों पक्षों ने संबंधों को और अधिक मजबूत करने और सहयोग बढ़ाने पर विस्तार से चर्चा की। दोनों देशों के बीच कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनी। दोनों देशों ने खेल और युवा मामलों में सहयोग के लिए सहमति पत्र का आदान प्रदान किया। ऑडियो विजुअल साझा निर्माण के लिए भी समझौता हुआ। समझौता पत्र का आदान प्रदान सूचना एवं प्रसारण सचिव अपूर्व चंद्र और भारत में ऑस्ट्रेलियाई उच्चायुक्त के बीच हुआ। दोनों देशों के बीच सोलर टास्क फोर्स और नवाचार के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने संबंधी पत्रों का भी आदान प्रदान हुआ। संयुक्त वक्तव्य में दोनों प्रधानमंत्रियों ने संबंधों को और अधिक मजबूत करने की प्रतिबद्धता जताई। पीएम मोदी ने दोनों देशों के बीच बढ़ते रक्षा सहयोग का जिक्र किया। आज हमारे बीच इंडो पैसिफिक क्षेत्र में मैरीटाइम सिक्योरिटी और आपसी रक्षा और सुरक्षा सहयोग बढ़ाने पर विस्तार से चर्चा हुई। रक्षा के क्षेत्र में हमने पिछले कुछ सालों में उल्लेखनीय एग्रीमेंट्स किए हैं, जिनमें एक दूसरे की सेनाओं के लिए लॉजिस्टिक सपोर्ट भी शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया में मंदिरों पर हमले की घटनाओं को चिंताजनक बताया। उन्होंने इस मामले को अपने ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष के सामने रखा। ऑस्ट्रेलिया के पीएम ने उन्हें जरूरी कदम उठाने का आश्वासन दिया। यह खेद का विषय है कि पिछले कुछ सप्ताहों से ऑस्ट्रेलिया में मंदिरों पर हमलों की खबरें नियमित रूप से आ रही है। स्वाभाविक है कि ऐसे समाचार भारत में सभी लोगों को चिंतित करते हैं, हमारे मन को व्यथित करते हैं। हमारी इन भावनाओं और चिंताओं को मैंने प्रधानमंत्री एल्बनीजी के समक्ष रखा और उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है कि भारतीय समुदाय की सेफ्टी उनके लिए विशेष प्राथमिकता है। इस विषय पर हमारी टीम्स नियमित संपर्क में रहेगी और यथासंभव सहयोग करेगी। पीएम मोदी ने भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच परस्पर शैक्षणिक मान्यता संबंधी
एक तंत्र स्थापित किए जाने को छात्रों के लिए लाभकारी बताया। उन्होंने सौर ऊर्जा और व्यापार सहित कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को सराहा। पिछले साल लागू हुए ट्रेड एग्रीमेंट एकता से दोनों देशों के बीच ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के बेहतर अवसर खुले हैं और हमारी टीमें कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट पर भी काम कर रही है। ऑस्ट्रेलिया के पीएम ने अपने वक्तव्य में कहा कि हिंद प्रशांत सहित समुद्र क्षेत्र में सहयोग के लिए दोनों देशों में सहमति बनी है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि दोनों देशों के बीच एक व्यापक आर्थिक सहयोग समझौता इसी साल तय कर लिया जाएगा। We also agreed on an early conclusion of our ambitious, comprehensive economic cooperation agreement as soon as possible, and I'm hopeful that we'll be able to finalise that this year. This transformational deal will realise the full potential of the bilateral economic relationship, creating new employment opportunities and raising living standards for the people of both Australia and India. ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने दोनों देशों के बीच हुए ऑडियो विजुअल साझा निर्माण समझौते को अहम बताया। We also discussed the potential presented by the India-Australia audio-visual co-production agreement that has been exchanged here today. This agreement will support skilled jobs, creative exchange and the development of screen projects of cultural significance in both countries. इससे पहले ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति भवन में औपचारिक स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। ऑस्ट्रेलिया के पीएम ने राजघाट पहुंचकर बापू को श्रद्धांजलि भी अर्पित की। अमृतपाल सिंह, सुधीर यादव और गिरीश निशाना के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और इस विशेष कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे कितनी महत्वपूर्ण है यात्रा और कैसे परस्पर संबंधों को मिलेगा नया आयाम। हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। हमारे साथ हैं फॉर्मर सेक्रेटरी ईस्ट और साथ ही साथ है हमारे साथ ORF के डिस्टिंग्विश फेलो। सबसे पहले आपसे अनिल वाधवा साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि किस मायने में विशिष्ट पहली बार शिखर सम्मेलन का आयोजन, वो भी नई दिल्ली में, सहमति हर साल इसको आयोजित किए जाने की बनी है। दोनों देश इससे क्वाड जैसे अन्य समूहों में भी शामिल हैं। बावजूद इसके अलग से एक शिखर सम्मेलन दिल्ली में और हर साल इसके आयोजित किए जाने की जो परंपरा की शुरुआत हुई, कितना अहम परस्पर रणनीतिक संबंधों को देखते हुए? कुछ वर्षों से हम देख रहे हैं कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के संबंध लगातार ऊंचाई पर चढ़ रहे हैं और ये कई क्षेत्रों में हमें देखने को मिला है। तो ट्रेड और इन्वेस्टमेंट की बात करें या फिर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की बात करें या फिर साइबर सिक्योरिटी, फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात करें, रेजिलिएंट सप्लाई चेन्स और डिफेंस कोऑपरेशन, कई सारे क्षेत्रों में हमने देखा है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के संबंध बेहतर हुए चले जा रहे हैं। ना इसके चलते पिछले साल भारत और ऑस्ट्रेलिया ने ये तय किया था कि ये ज़रूरी है कि हर साल एक समिट लेवल मीटिंग की ऑर्गेनाइजेशन की जाए जिसमें ये सारे मुद्दे डिस्कस हों और आगे कैसे बढ़ना है और इस कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को कैसे बढ़ोतरी पर ले जाना है, इसके ऊपर डिस्कशन बहुत ज़रूरी है। उसके चलते ये पहली बार है कि इस तरह की समिट मीटिंग भारत में आयोजित की गई है। और इस साल अगर हम देखें तो प्राइम मिनिस्टर मोदी भी ऑस्ट्रेलिया में होंगे। क्वाड समिट जो है वो ऑस्ट्रेलिया में हो रही है मई के महीने में। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर एल्बनीजी वापस नई दिल्ली आएंगे G20 समिट के लिए। तो ये जो रिलेशनशिप है लगातार आगे बढ़ती चली जा रही है। जी, प्रोफेसर हर्षवर्धन पंत जी, आपसे जानना चाहेंगे, आज जो संयुक्त बयान दोनों नेताओं ने जारी किया प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत के बाद, साफ कहा गया कि इंडो पैसिफिक हिंद प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा और हित और वहां पर निर्बाध नौगमन, इसके दोनों देश पक्षधर हैं। वर्तमान वैश्विक चुनौतियों को देखते हुए और साथ ही साथ जिस तरीके से मुंबई में जाकर INS विक्रांत का दौरा प्रधानमंत्री एल्बनीज ने किया, जिस तरीके से मालाबार
संयुक्त अभ्यास की बात आयोजित किए जाने की बात कहेगी। किस रूप में ये संदेश पूरी दुनिया को दिए जाने का प्रयास है? आप शायद अनम्यूट कर दें, आपकी आवाज हमें नहीं मिल रही प्रोफेसर पंत जी। आपकी आवाज हमें नहीं मिल पा रही है। मैं तो अनम्यूटेड ही हूँ। जी जी प्लीज, अब मिल रही, आप बोलें। देखिए, हिंद प्रशांत की जहां तक सुरक्षा का सवाल है, पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया ने उस हिंद प्रशांत फ्रेमवर्क को, इंडो पैसिफिक फ्रेमवर्क को एक नया आयाम दिया है और उसके तहत उसके चारों तरफ एक नई जो अपनी फॉरेन पॉलिसी, नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी है, उसको बनाने की कोशिश करी है। और इसमें जहां तक दोनों देश हैं, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो या इंडिया हो, दोनों ही देश उनका जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो एक सा है। दोनों ही देश जो चुनौतियां हैं हिंद प्रशांत में, उनको एक ही तरह से समझते हैं, देखते हैं। और उसके तहत जिस तरह से दोनों साथ आए हैं और जिस तरह से उन्होंने हिंद प्रशांत को केंद्र में रखकर अपने बायलैटरल द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाया है, बल्कि मल्टीलैटरल फॉर्मेट में भी उसको आगे ले गए हैं, चाहे वो क्वाड का मसला हो या मालाबार एक्सरसाइजेस हो, उसमें सिक्योरिटी और डिफेंस का बहुत बड़ा रोल हम देख रहे हैं। और दोनों ही देश, जैसा प्रधानमंत्री मोदी ने भी अपने वक्तव्य में कहा कि चर्चा हुई इस बात को लेकर कि किस तरह से दोनों देश ज्यादा और काम कर सकते हैं रक्षा क्षेत्र में। और हमने ऑलरेडी लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट जो साइन किया है वो एक तरह से इस रिलेशनशिप को गति देता है, स्ट्रेटेजिक जो फ्रेमवर्क है उसको गति देता है कि आगे आने वाले समय में जिस तरह की सामरिक चुनौतियां दोनों देश फेस कर रहे हैं, उसमें चाहे वो चीन का आक्रामक रुख हो या हिंद प्रशांत में जो मैरिटाइम स्पेस है उसमें टर्बुलेंस हो, उसको देखते हुए दोनों के हित इस बात से जुड़े हैं कि कैसे जो लाइक माइंडेड कंट्रीज हैं, जो एक साथ सोचती हैं और जिनके हित जुड़े हुए हैं, वो एक साथ आए और एक ऐसा गठबंधन बनाए जहां पर न सिर्फ सुरक्षा उनके हित में रहे, बल्कि सुरक्षित रहे, बल्कि प्रॉस्पेरिटी जो है, कॉमन प्रॉस्पेरिटी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो दोनों की प्रायोरिटीज है, वो भी आगे बढ़ पाए। तो मुझे लगता है साझा हित और साझा प्रगति दोनों निश्चित किया जा सके। हम चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन वक्त हो चला एक बेहद छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए डीडी न्यूज। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। 3 महीने में पैसे डबल? वाह, फास्ट और हाई रिटर्न्स भी। क्या स्कीम है? कल तो नहीं थी यहाँ। और कल होगा भी नहीं। तूने कभी 5 ओवर में डबल सेंचुरी मारी है? ऐसे स्कीम के बहकावे में आके हम धोखा खा सकते हैं। और आरबीआई कहता है अपना पैसा सुरक्षित रखो और समझदारी से निवेश करो। अगर ज्यादा रिटर्न के पीछे भागोगे तो रिस्क भी उतना ही उठाओगे। और फास्ट रिटर्न से बच के, और फास्ट बॉलिंग से भी। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। त्वचा का एक वादा, मैसूर सैंडल गोल्ड, अपने अंदर की खूबसूरती को जगाइए। पता है, लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कॉल सेंटर का स्टेडी जॉब क्यों छोड़ा? आई वॉन्टेड मोर आउट ऑफ लाइफ। बस मैंने अपना स्टार्टअप शुरू किया। जानना चाहोगे कैसे? देन स्टार्ट अप योर ओन बिजनेस एज एन LIC एजेंट। यहाँ सब कुछ है, ग्रेट प्रोडक्ट्स, जीरो इन्वेस्टमेंट, लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज। तो क्या आप तैयार हैं? LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। हम बात कर रहे हैं ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री की भारत यात्रा की और इसके निहितार्थ और कैसे दोनों देशों के संबंध होंगे और मजबूत। अनिल वाधवा जी और प्रोफेसर हर्षवर्धन पंत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल वाधवा जी, आपसे जानना चाहेंगे कि अगर देखें दोनों देशों के संयुक्त बयान में यह भी कहा गया कि इससे पहले दिसंबर में जो एकटा यानी ट्रेड एग्रीमेंट हुआ था, अब कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एग्रीमेंट पर भी काम चल रहा है, प्रधानमंत्री जी ने कहा। और
ऑस्ट्रेलिया प्रधानमंत्री ने कहा कि जल्दी ही इसको अमली जामा पहनाया जाएगा। कैसे ये परस्पर व्यापारिक वाणिज्यिक हितों को और ज्यादा मजबूत करेगा? काफी वृद्धि एकटा से ही हुई है दिसंबर से 1 साल के दौरान में। जी, तो जैसे हमने साझा बयान में देखा कि अब जो एक्टा की एग्रीमेंट है 29 दिसंबर 2022 को ये इसकी एंट्री इनटू फोर्स हुई थी और इसके चलते भारत के 96% जो एक्सपोर्ट्स हैं उन पर 0% ड्यूटी फोर्स में आ गई है। ऑस्ट्रेलिया के जो एक्सपोर्ट्स हैं इंडिया में उस पे भी आगे चलकर करीब 90% की जो एक्सपोर्ट्स हैं उन पर 0% ड्यूटी लागू होगी। तो इस तरह से दोनों देशों के लिए ये एक विन विन सिचुएशन है। लेकिन हमने देखा है कि ऑस्ट्रेलिया और भारत के जो व्यापारिक संबंध हैं वो तभी आगे बढ़ सकते हैं जब इसके सामने निवेश हो, क्योंकि भारत ऑस्ट्रेलिया की कमोडिटीज पर काफ़ी डिपेंड करेगा अपने ई मोबिलिटी प्रोग्राम के लिए। और जो नई टेक्नोलॉजीज हैं जैसे हाइड्रोजन है और सोलर की टेक्नोलॉजी है जिसके ऊपर आज सहमति बनी है इस विजिट के दौरान, तो हम देखेंगे कि अगर निवेश होगा तो बायलैटरल ट्रेड नेचुरली आगे और भी बढ़ेगा। हालांकि एस्टिमेट्स के मुताबिक हम एस्टिमेट ये कहते हैं कि 2027 तक जो बायलैटरल ट्रेड है वो अभी जो $27 बिलियन है वो बढ़कर $45 बिलियन तक पहुंच जाएगा। लेकिन जब तक हम निवेश के ऊपर ध्यान नहीं देंगे ये नहीं हो सकता। सो द कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो है निवेश के ऊपर ध्यान देगी और बाकी बड़ी काफी चीजें जो एक्टा में छूट गई थी जैसे कि गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट है वो ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत है। जी, प्रोफेसर पंत आपसे जानना चाहेंगे, जो पीपल टू पीपल कांटेक्ट की बात कही जाती है, ऑस्ट्रेलिया में भारतीय मूल के लोग या फिर भारतवंशियों की संख्या बेहद महत्वपूर्ण है और अब जबकि 75 वर्ष हमारे आज़ादी के हुए हैं, बहुत सारे विशिष्ट ऐसे जेस्चर दिखाए गए हैं ऑस्ट्रेलिया के द्वारा कि हम भारत की इस जश्न में और इस यात्रा में हम सहयात्री के रूप में हैं। किस रूप में देखते हैं अब जबकि दोनों देशों के बीच छात्रों के विश्वविद्यालयों की स्थापना की बात हो रही है, डिग्रियों की समानता के आधार पर उसको रिकॉग्नाइज करने की बातें कही जा रही हैं, ये कितना दूरगामी प्रभाव डालेगा? देखिए, ये सबसे बड़ा परिवर्तन जो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में के संबंधों में आया है वो ये है कि अब ये संबंध सिर्फ टॉप डाउन नहीं है कि दोनों देशों की जो लीडरशिप है वो इसको ड्राइव कर रही है, बल्कि एक तरह से बॉटम अप भी हो गए हैं, जहां पर जो पीपल टू पीपल इंगेजमेंट है वो बहुत स्केल उसका बहुत ज्यादा बढ़ा है पिछले कुछ सालों में। और इसमें सबसे बड़ा योगदान स्टूडेंट्स ने दिया है। इंडियन जो मिडिल क्लासेस हैं वो अपने बच्चों को पढ़ने के लिए ऑस्ट्रेलिया का एक इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशन के तौर पर देख रहे हैं और ऑस्ट्रेलिया में वृद्धि हुई है इंडियन प्रोफेशनल्स की, इंडियन स्टूडेंट्स की। तो उसको लेकर जो एक वातावरण बना है वो काफी प्रोडक्टिव इंगेजमेंट दोनों की तरफ से हुई है। और उसी को देखते हुए हमने देखा कि ऑस्ट्रेलिया की जो यूनिवर्सिटीज हैं, डीकिन यूनिवर्सिटी जो है वो पहली यूनिवर्सिटी बन गई है जिसने ये एक हिंदुस्तान में अपना कैंपस खोलने की बात कर रखी है और आगे बढ़ रहे हैं। तो और स्टूडेंट जो कम्युनिटी है उसमें भी आज जो ये प्राइम मिनिस्टर एल्बनीजी के दौरे में ये डिक्लेयर किया गया कि दोनों की जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस हैं वो रिकग्नाइज करेंगे एक दूसरे के देश में। तो वो जो एक पीपल टू पीपल इंगेजमेंट ने जो एक नया मोमेंटम इसको दिया है उसको दरकिनार नहीं किया जा सकता, जबकि हम सामरिक और आर्थिक मुद्दों की बात कर रहे हैं। और उसने एक नई एक ड्राइव इस रिलेशनशिप को की है जिसके चलते हैं, जिसका आप जिक्र कर रहे थे, 75वें साल में ऑस्ट्रेलिया ये चाह रहा है कि वो भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ पाए। उसकी एक बड़ी मिसाल पीपल टू पीपल एंगेजमेंट भी है। जी, हम चर्चा जारी रखेंगे, वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए डीडी न्यूज। सर, आपका केवाईसी अपडेट करना है, नहीं तो अकाउंट और एटीएम कार्ड ब्लॉक हो जाएगा। सावधान सावधान, 2.5 करोड़ का इनाम मुझे। देखिए, अनजाने कॉल्स, फर्जी ईमेल्स, लिंक्स और जाली ऐप से अपना पिन, ओटीपी, पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर न करें। आप रहेंगे सावधान तो नहीं होगा नुकसान। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। कौन सा परफ्यूम है? परफ्यूम बहुत फ्रेश लग रही हो। पार्लर गई थी? नो पार्लर नो फेशियल, ये है मेरा फेवरेट सोप।
ये एकमात्र साबुन है जो आत्मविश्वास देता है। मैसूर सैंडल सोप। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत। हम बात कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के भारत दौरे की। प्रोफेसर पंत, आपसे जानना चाहेंगे, अगर क्रिटिकल मिनरल्स की बात करें या फिर ग्रीन एनर्जी की बात करें, ग्रीन हाइड्रोजन की बात करें, इसमें भी दोनों देशों के आपसी संबंध और तकनीकी सहयोग भी आगे बढ़ रहे हैं। कितना और आगे बढ़ेंगे हरित ऊर्जा के लिए और विश्व की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए? बहुत जरूरी एलिमेंट है ये दोनों ही, जिनका आपने जिक्र किया, क्रिटिकल मिनरल्स और रिन्यूएबल सेक्टर में ऑस्ट्रेलिया और भारत का साथ आना, क्योंकि जो ऑस्ट्रेलिया है वो भी एक कोशिश कर रहा है कि वो जो उसकी ओवर डिपेंडेंस है चीन के ऊपर वो कम हो, और उसमें जो क्रिटिकल मिनरल्स की जो उसकी ज्यादातर खपत थी वो चीन की तरफ जा रही थी। तो उसको देखते हुए इस दौरे से पहले ही ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने बात कही कि वो चाह रहे हैं डाइवर्सिफिकेशन हो और कैसे ट्रस्टेड पार्टनरशिप वो बनाए भारत जैसे देश के साथ, जो कि जापान, साउथ कोरिया और भारत, इन तीन देशों का उन्होंने नाम लिया। और उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि हमारे जो पार्टनर्स हैं वो डाइवर्सिफिकेशन हो वो पोर्टफोलियो में। तो वो जो बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज है कि चीन के ऊपर ओवर डिपेंडेंस को कम करना, चीन के ऊपर जो एक डिपेंडेंस बन गई है ऑस्ट्रेलिया की, उसको देखते हुए उसके जो राजनीतिक और स्ट्रेटेजिक इम्प्लीकेशंस है उसको देखते हुए वो आगे बढ़ रहे हैं। और रिन्यूएबल सेक्टर में हमने देखा कि किस तरह से आज भी बात जॉइंट स्टेटमेंट में बात की गई, और ये बहुत बड़ा एक, जैसे जैसे भारत रिन्यूएबल सेक्टर को अपनी कोर इकोनॉमिक ग्रोथ का सेंटर बनाएगा, उसमें ऑस्ट्रेलिया का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान होगा। चलते चलते अनिल वाधवा साहब, आपसे जानना चाहेंगे, 4 दिन का दौरा, मुंबई जाना, अहमदाबाद जाना, साथ साथ क्रिकेट खेल देखना और उसके बाद INS विक्रांत पर चहलकदमी करना, कॉकपिट में जाना, लड़ाकू विमानों की तैनाती के साथ साथ उनके हमारे जवानों की हौसला अफजाई करना, क्या कूटनीति, क्या जेस्चर पूरी दुनिया को जाता है। हम एक नई पारी, नई पिच पर हैं संबंधों के। जी, अगर हम देखें तो ये कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की एक मैनिफेस्टेशन है कि ये 4 दिन की जो विजिट हुई है उसमें हर फैसेट कवर किया गया है। स्पोर्ट से लेकर स्ट्रेटेजिक इश्यूज जो डिस्कस हुए हैं और जो एग्रीमेंट्स आज साइन हुई हैं, और डिफेंस के मामले में जैसे कि आपने बताया INS विक्रांत के ऊपर एल्बनीजी का जाना, ये एक अपने आप में एक बड़ा सिग्नल दुनिया भर को देता है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया डिफेंस कोऑपरेशन में आगे बढ़ चुके हैं और एक पॉइंट पर पहुंच चुके हैं जहां इनकी कोऑपरेशन आगे बढ़ाने में और मजबूती मिलेगी। और अगर हम देखें तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का मुद्दा हो या फिर इन्वेस्टमेंट्स या ट्रेड का मुद्दा हो, सभी पर डिस्कशन हुआ है। यहाँ तक कि ऑस्ट्रेलिया में जो मंदिरों पर अटैक्स हुए हैं वो भी प्राइम मिनिस्टर मोदी ने आज उठाए हैं। बेहद संजीदगी से उसको कहा गया और अपनी चिंता भी व्यक्त की गई। बेहद समय कम है। अनिल वाधवा साहब, प्रोफेसर पंत जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में अपनी विशेषज्ञ राय देने के लिए। तो स्पष्ट है कि 4 दिन की इस यात्रा के दौरान भारत ऑस्ट्रेलिया संबंध नई पिच पर हैं, नई पारी खेलने जा रहे हैं और साथ ही साथ ये पूरी दुनिया के लिए और खासकर हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्वतंत्र नौवहन, स्वतंत्र आवागमन और पूरी दुनिया में रूल बेस्ड ऑर्डर का समर्थन करते हुए परस्पर हित और परस्पर प्रगति के लिए नई रूपरेखा तय कर रहे हैं। तो इस विशेष कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए DD न्यूज। नमस्कार।